गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 10 सितंबर। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 1 और ये वर्कशीट नंबर 1 सब्जेक्ट हिंदी की है और 8th क्लास के लिए है। और आज का हमारा चैप्टर है लाख की चूड़ियां। तो बच्चों एक और बात, अभी तक हम कितनी वर्कशीट कर चुके हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की? आप लोग 8वीं का मैथ की पहली वर्कशीट कर चुके हो, ठीक है, 8th की इंग्लिश की पहली वर्कशीट कर चुके हो और साइंस की पहली वर्कशीट कर चुके हो। जिस बच्चे ने ये वर्कशीट नहीं की है उसकी लिंक जो है मैं वीडियो का जो पहला कमेंट होगा उसमें डाल दूंगी, तो वहां से आप जाके देख लेना। अगर उसके ओपन होने में कोई प्रॉब्लम हो, आपसे ना खुले, तो मुझे बताना कमेंट करके, तो मैं आपको दूसरा लिंक दे दूंगी। ओके बच्चों, इस कार्यपत्र के माध्यम से हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के दूसरे पाठ, वसंत जो आपकी बुक है उसके दूसरे पाठ लाख की चूड़ियों के बारे में कुछ जानेंगे और समझने का अभ्यास करेंगे। यह एक कहानी है जिसका मुख्य पात्र बदलू है। बदलू चूड़ियां बनाने का कार्य करता है। अब पात्र कौन होते हैं? जैसे कि मूवी में एक्टर होते हैं, ठीक है, जो अभिनय करते हैं, जो अभिनय का प्रदर्शन करते हैं। जैसे एक हीरो होता है, एक मुख्य पात्र होता है, एक मुख्य एक्टर होता है, बाकी छोटे छोटे एक्टर होते हैं। तो इस कहानी का पात्र जो है, मुख्य पात्र कौन है? बदलू है। बदलू चूड़ियां बनाने का कार्य करता था। लेखक ने बदलू के कार्यों का बड़े ही ध्यान से अवलोकन किया, तभी तो उन्होंने बदलू के काम करने के तरीके को नीचे लिखे पाठ के अंश में अच्छी तरह से बताया है। तो बच्चों, कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गाँव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहने चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ने कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसके नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती थी, यानी कि आग जलती थी भट्टी में, ठीक है, जिसमें लाख को पिघलाया जाता था। लाख क्या होता है? एक प्रकार का प्राकृतिक गोंद होता है, ठीक है, नेचुरल गोंद होता है। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार दे देता था। ठीक है, ऐसे क्या होता था, ऐसे पहले पतला, उसको बिल्कुल पतला कर लेता था, फिर उसी को गोलाई में ऐसे कर देता था, ठीक है। तो पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ियों का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के बाद वह उन पर रंग करता था, ठीक है। तो रंग बाद में करता था, पहले चूड़ियां बनाता था। तो बच्चों देखो, लाख का ना बहुत सारा सामान बनता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको लाख का सामान दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कितनी सुंदर है। यहाँ पे देखेंगे तो ये चूड़ी है, ये बैग है, ये डिब्बा है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, जिसे देखेंगे तो ये डिब्बा बना हुआ है, ठीक है, डिब्बे लिख सकते हो आप। ये हमारा बैग है, ये आपका एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और चूड़ियाँ, ठीक है, चूड़ियाँ बनती हैं। और आप जो कानों में झुमके पहनते हैं, ठीक है, झुमके भी बनते हैं कई बार, ठीक है। तो ये हमारे लाख की बहुत सारी चीजें बनती हैं, बहुत सुंदर सुंदर चीजें बनती हैं। लाख एक प्रकार की प्राकृतिक गोंद है। सहन, सहन क्या होता है बच्चों? एक तरह से घेर होता है जिसमें बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा होता है। मुंगेरियां, मुंगेरियां एक बेलन के आकार का एक ऐसा ठोस लकड़ी होती है। लेखक को मामा के घर जाना क्यों अच्छा लगता है? पहला क्वेश्चन, यानी कि पहला पार्ट। आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है? दूसरा पार्ट। और क्यों लगता है? जहां भी आप जाते हो तो आपको क्यों अच्छा लगता है? तो चलो देखते हैं। पहली बात तो ये देखो, लेखक को छुट्टियों में, मैं थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ सो दैट आप इसको आसानी से कर सको, ठीक है। लेखक को छुट्टियों में मामा के घर जाना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वहां से वह बहुत सारी रंग बिरंगी गोलियां लेकर आता है। तो पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में पूछा था कि उसे क्यों, वो कहाँ जाता है छुट्टियों में। आपसे पूछा था कि वो तो अपने मामा के घर गया, लेकिन आप कहाँ जाते हो? तो मैंने लिखा है, मुझे छुट्टियों में नाना नानी के घर जाना अच्छा लगता है क्योंकि मैं वहां पर खेत में जा सकता हूँ। मुझे वहां बहुत सारे मोर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जवाब दे दिया क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे वहां पर खेत में जाना होता है। क्यों पूछा था, तीनों पार्ट के आंसर हो गए। तो ये हो गया हमारा क्या,
पहला क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा ही क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, दूसरा ही क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, तो हम इसको ठीक कर लेंगे। यहाँ पे तो दूसरा रहेगा, यहाँ पे तीसरा हो जाएगा और यहाँ पे चौथा हो जाएगा। ठीक है, प्रस्तुत पाठ में लाख से बनने वाली चूड़ियों का जिक्र किया गया है। क्या आप कुछ अन्य पदार्थों के नाम बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया डब्बे बन सकते हैं, ठीक है, और आपका झुमके बन सकते हैं छोटे छोटे, डब्बे, झुमके, बैग, ठीक है, और भगवान जी की मूर्तियां। अब बच्चों देखो, मैं हमेशा आपको कहती हूँ, देखो मैं जैसे अपना आंसर लिखती हूँ ना, अभी आज मैंने एक लड़की की वर्कशीट देखी, उसने इतना अच्छा टाइम टेबल अपना लिख कर दिया है, तो मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा अपने आप भी आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, आप अपना आंसर भी लिखोगे, चाहे थोड़ा सा ही बदल दो, लेकिन थोड़ा सा अपना आंसर लिखो। लेखक बदलू को मामा ने कहकर काका क्यों बुलाता था? अनुमान लगाइए कि बच्चे अक्सर ऐसा क्यों करते हैं। क्यों करते हैं? देखो छोटे बच्चे जो होता है, जैसे 1-1.5 साल का बच्चा होता है या थोड़े से छोटे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे अपनी मम्मी पापा को भी नाम से बुलाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो दादा दादी होते हैं, आसपास में लोग होते हैं, उनको नाम से बुलाते हैं, तो वो उसी को सुनते हैं, तो इसलिए वो उसी नाम से उनको बुलाने लग जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर है 3, ठीक है, इसको ठीक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, तो यहाँ चलते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब ठीक है, ओके। क्योंकि बदलू को गांव में सभी बच्चे काका कहकर बुलाते थे, बच्चों को जो शब्द ज्यादा सुनाई देता है वह उसे ही बोलने लगते हैं, इसीलिए लेखक भी बदलू को काका कहकर बुलाता था। ठीक है, एक बार देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये मैंने बता दिया है कि जैसे कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे प्यारे बच्चे होते हैं, वो भी क्या करते हैं। अब हम सब आज का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे। क्या आपने किसी को घर में बदलू की तरह कोई सामान बनाते हुए ध्यान से देखा है? उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों देखो, मैंने अपनी माँ को, यानी कि हाँ, मैंने अपनी माँ को घर में मिट्टी का चूल्हा बनाते देखा है, और वह जब भी नया चूल्हा बनाती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखो देखो आप एक ही चीज देखोगे ना कि मैं हमेशा आंसर आसपास की चीजों से उठाती हूँ। मैं कभी भी आंसर ऐसे नहीं बहुत भारी भरकम आंसर नहीं लिखवाती हूँ। तो जो भी चीजें आपने देखी होती है ना, वही चीजों में आंसर लिखा करो। आपसे आंसर पूछने वाला यही चाहता है कि आप अपने दिमाग की बातों को लिख सकें। तो जैसे मैंने कहा, मुझे वो चूल्हा बनाती थी, जब मम्मा चूल्हा बनाती थी, तो वो क्या करती थी, मिट्टी लेकर आती थी। ठीक है, तो चलो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं आज। तो बच्चों देखो क्या होता था कि माँ ना ऐसा चूल्हा करके एक चूल्हे जैसा कुछ बनाती थी। ठीक है, ऐसा होता था कुछ थोड़ा सा इस तरीके का, और उसमें फिर लकड़ियाँ डाल के और रोटी बनाई जाती थी। ठीक है, ऐसा वो, अब वो जो चूल्हा होता था ना, माँ उसके लिए क्योंकि मिट्टी लेके आती थी। ठीक है, खेत से 2 तरह की मिट्टी लेके आती थी। एक वो होती थी, एक तो पीली होती थी जो खेत से लेकर आती थी, एक मिट्टी लेकर आती थी जोड़ से। ठीक है, जोड़ क्या होता है, गांव में जो छोटे छोटे तालाब होते हैं उसको गांव में जोड़ बोला जाता है। तो जोड़ से काली कलर की मिट्टी होती थी। वो काली कैसे होती थी, मतलब वो गारा भी बोल सकते हैं उसको। उन दोनों को मिक्स करती थी और साथ में उसमें क्या डालती थी, तूड़ा डालती थी। ठीक है, सपोर्ट देने के लिए। तूड़ा क्या होता है, जैसे गेहूं है, अब गेहूं होता है, गेहूं को की जो बैल होती है, यानी कि जो उसके जो जिसपे यहाँ पे वो लगे होते हैं, आपने गेहूं का जो ये चीज देखी है कभी, ऐसे जो बना होता है, जो बैल होती है उसपे, उसमें दाने जिसमें होते हैं। तो ये तो सारा का सारा क्या हो जाता है, ये थ्रेशर से निकाल के उसमें से हम गेहूं निकाल लेते हैं। जो ये तना बच जाता है, ये बचा रहता है, तो इसको हम जो थ्रेशर होता है उसके थ्रू छोटा 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 काट लेते हैं, तो फिर तूड़ा बन जाता है। ठीक है, तूड़ा बनने के बाद वो चारे के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, भैंसों के चारे के रूप में यूज किया जाता है। तो मम्मी को खेतों का काम बहुत अच्छा लगता था, तो वो पीली मिट्टी भी लेके आती थी, काली मिट्टी भी लेके आती थी। मुझे भी जोड़ में जाना, मतलब भैंस वगैरह को लेके जाना उस टाइम पे अच्छा लगता था, पर पापा डांटते थे उस चीज़ को लेके। लेकिन बाकी गांव के बच्चे जाते थे तो मुझे भी जाना अच्छा लगता था, कभी कभी मैं चली जाती थी पीछे से। सो ये अब चूल्हा जैसे बनाएंगी तो दोनों को मिलाएंगी, फिर इस चारा को भी मिलाएंगी, तीनों को मैं पैरों से सानती थी, पैरों से मतलब खड़े होके उसको मिक्स करते थे। जैसे ये है तो ऐसे इसमें सानते थे, उसको बिल्कुल मिक्स कर देते थे। तो फिर माँ उसका आराम से बैठ के चूल्हा बनाती थी। तो एक चीज आप अपने बारे में ऐसी कोई चीज लिख सकते हो सकता है आपकी मम्मी कुछ बहुत क्रिएटिव बनाती हो, कोई गुड़िया बनाती हो, तो आपको अपना आंसर लिखना है। ठीक है, आज बहुत सारे बच्चों ने अपना आंसर लिख के भेजा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा बच्चों देखो दूसरी चीज, अब मेरे ताऊ जी, अब तो खैर वो नहीं है, तो ताऊ जी क्या करते थे, खाट भरते थे। खाट भरने का क्या होता है कि जो खाट होती है, पता नहीं मैं खाट ठीक भी बना रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या कर रही हूँ, खाट ठीक ही बना रही हूँ शायद, ऐसी बनती होगी।
नहीं ये तो अंदर हो गई, ठीक बन गई। ठीक है, तो क्या होता था पहले तो जोड़ियां बांटते थे, जो सन होता था ना सन, तो पहले तो जोड़ियां बांटते थे, उन जोड़ियों को फिर बहुत सारा गट्ठा बना के फिर उनको खाट में भर देते थे और इतना सुंदर डिजाइन बनाते थे खाट का कि बहुत ही सुंदर होता था। तो ये चीजें क्या है हम देखते हैं कि किस तरीके से बनती हैं। अभी हमने सिर्फ घर के एग्जाम्पल लिए क्योंकि यही पूछा हुआ है कि आपने घर में किसको बनाते हुए देखा है। अगर ये पूछा होता कि आपने किसको बनाते अपने आसपास में किसको बनाते हुए देखा है, तो मैं लिखती कुम्हार को। कुम्हार जब मिट्टी के घड़े बनाता है ना अपने उस पे, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है उसको देख के। जब वो बन रहा होता है घड़ा तो बहुत ही सुंदर लगता है। ठीक है बच्चों, और दूसरी बात, आप लोगों के जो कमेंट आते हैं ना वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जब मैं वीडियो बनाने के बाद आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो 1-1.5 घंटे तक प्रॉपरली मैं स्माइल ही करती रहती हूँ, तो इसके लिए थैंक यू। गटोरिया अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज़्यादा अच्छी वीडियोस और ज़्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ में अपनी क्लास जरूर लिख, ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।